नमस्कार। आज आप सबको प्रेमचंद लिखित कफन नामक कहानी बताने जा रहा हूँ। कफन ये प्रेमचंद जी की अंतिम कहानी है। लगभग इन्होंने 300 कहानियों की रचना की। 300 में से हम देखें तो प्रथम कहानी इनकी सौत है और अंतिम कहानी अभी हम जिसकी चर्चा करेंगे कफन। सबसे पहले ये उर्दू में लिखते थे, उर्दू से फिर हिंदी में आए। सोजे वतन के बारे में हम लोगों ने चर्चा कर ही लिया है पहले कि उसमें, तो ये प्रथम है और ये अंतिम है। ये 1936 में प्रकाशित होती है यह कहानी। इसके पहले हम देखें कि ये कहानी उर्दू के जामिया नामक पत्रिका 1935 में छपी थी, लेकिन 1936 में चांद नामक पत्रिका में कफन कहानी छपी और ये पूरे हिंदी साहित्य जगत की पहली कहानी है जिनकी स्वर्ण जयंती 1986 में पूरे भारतवर्ष में मनाया गया था। अब हम इस कहानी की बात करें, प्रमुख पात्र आपको सिर्फ 3 पात्र याद रखने होंगे, घिसु, माधव और बुधिया। घिसु पिता है, माधव पुत्र और ये बहू है। सिर्फ 3 लोगों के बीच ये कहानी कि इस कहानी के केंद्र में 3 लोग हैं, माधव, घिसु और बुधिया। कहानी प्रारंभ होती है कि घिसु और माधव दोनों पिता पुत्र अपने घर अर्थात अपने झोपड़ी के बाहर आलू भून के खा रहे हैं और उधर जो बुधिया है वो प्रसव पीड़ा में तड़प रही है। लेकिन इन दोनों इसलिए अंदर नहीं जाते, पिता पुत्र को कहते हैं, पुत्र पिता को कहते हैं कि आप जाइए, लेकिन दोनों के दोनों नहीं जाते। और इसलिए नहीं जाते कि ये सोचते हैं कि अगर मैं अंदर चला गया तो ये आलू खा जाएंगे और ये अंदर गए तो ये आलू खा जाएंगे, और इसी के चक्कर में दोनों नहीं गए। रात भर अलाव अर्थात आग के सहारे इन लोग बिताते हैं। लेकिन हम देखते हैं जब सुबह जाके देखते हैं दोनों के बीच बहुत सारा संवाद होता है। माधव और घिसु के बीच कई सारे संवाद होते हैं और इसी संवाद के दौरान हम देखते हैं कि दोनों अपनी पुरानी बातों को बताते हैं। खास करके इनके पिताजी, माधव पूछता है कि अगर कहीं बच्चा हो गया तो क्या करेंगे, कैसी व्यवस्था करेंगे, तो ये घिसु कहता है कि उसके बारे में सोचने की आवश्यकता नहीं है, ये सब पूर्ति ऊपर वाले कर देंगे, क्योंकि मेरे पास भी कुछ नहीं था लेकिन मेरे भी इतने सारे बच्चे हुए, सबकी व्यवस्था वो कहीं ना कहीं कर देता है। लेकिन अब जब हम सुबह देखते हैं तो ये दोनों जब सुबह देखते हैं कि रात में तो नहीं गए, रात भर ये तड़पते तड़पते अंत में हम देखते हैं कि बुधिया अर्थात इनकी जो माधव की पत्नी है वो अपना प्राण त्याग देती है और वो मर जाती है। और वही जब इन लोग सुबह देखते हैं तो इनके शरीर में मक्खियां भिनभिनाते हुई मिलती हैं। तो अब यहाँ उसके बाद आप देखिए कि दोनों के दोनों बहुत रोने लगते हैं, बिलखने लगते हैं कि हम तो लूट गए, ये है वो है। फिर सब सुन के आस पास पड़ोस वाले सब आ जाते हैं और ये दोनों रोते हुए जमींदार के पास जाते हैं और जमींदार जी के पास जाकर क्या कहते हैं कि हमारे पास जितना भी पैसा था, जितना धन था, वो सब हमने खर्च कर दिया, हमारे पास अब कुछ भी नहीं है, यहाँ तक कि हमारे पास कफन के लिए भी पैसा नहीं है। ये रोने लग जाते हैं। तो जो जमींदार है वो बोल देता है कि अब क्यों आए हो, लेकिन इन दोनों की रोने को देखकर जमींदार पिघल जाता है और पैसा दे देता है। और उस पैसे को लेकर अब इन लोग ढिढोरा पीटने लगते हैं, सबको दिखाने लगते हैं कि देखो जमींदार साहब ने पैसा दिया है, पैसा दिया है। तो उसको देखकर बाकी गांव के लोग भी पैसे थोड़े थोड़े करके दे देते हैं। तो इस प्रकार से इन दोनों के पास लगभग 5 रुपया हो जाता है। और उस समय 5 रुपया मतलब बहुत ज्यादा। आज के उसमें हम देखें तो उस समय का 5 रुपए और आज का 5,000 आप कह सकते हैं। तो वहां देखें कि दोनों के दोनों
कफन खरीदने के लिए बाजार चले जाते हैं। और देखिए बहुत सारे लोगों के बीच संवाद होता है लगातार, और ये क्या कहते हैं कि और ये जब तक जीवित थी इन दोनों को पालती थी, इन दोनों के लिए वो खाने की व्यवस्था करती थी लगातार, लेकिन ये दोनों कभी कहीं नहीं पसीजे। और लगातार हम देखते हैं कि बुधिया जीवित रहते तक हाड़ तोड़ मेहनत की, और हाड़ तोड़ मेहनत करने के साथ साथ दोनों का भरण पोषण किया। लेकिन जब ये विपत्ति में थी, ये परेशानी में थी, तो कोई ना ही घिसू और ना ही माधव किसी ने भी किसी तरीके से मदद नहीं किया, और मर जाने के बाद रो रहे हैं छाती पीट पीट कर। और उसी पैसे को जब इन लोग लेके बाजार जाते हैं, तो बाजार जाने के बाद देखिए दोनों के जो विचार हैं वो बदल जाते हैं, और विचार बदलने के साथ साथ सोचते हैं कि अब वो जो मरने वाली है वो तो मर गई है, और कफन भी उनको मिल ही जाएगा। सबसे पहले हम कफन सस्ता वाला खरीद लेंगे, और कफन से ढकने का ही तो काम आएगा, इस प्रकार से कहते हैं। तो वो फिर कहते हैं कि ये घिसू कहता है कि कफन तो सिर्फ ढकने के लिए चाहिए ना। और कहीं ना कहीं देखिए कि हमारे समाज की जो रूढ़ी है उस रूढ़ी पर भी प्रेमचंद जी कटाक्ष करते हैं, और कहीं ना कहीं ये कहानी हमें आज भी प्रासंगिक नजर आती है। तो माधव और घिसू उस पैसे से कफन ना खरीदकर वो शराब खाने की ओर चले जाते हैं, और वही शराब खाने में बैठकर वो अपनी पूरी इच्छाओं की पूर्ति करते हैं, शराब पीते हैं, मांस खाते हैं। और वहां से हम देखते हैं, और जब नहीं खा पाते तो वो एक भिखारी को भी दे देते हैं, और कहते हैं कि ये जिसके बदले तू जिसके चलते तू खा पा रहा है उसको आशीर्वाद दे कि वो स्वर्ग जाए। तो माधव कहता है अपने पिताजी से कि पिताजी, अगर मैं, चूंकि बुधिया मेरी पत्नी है, और जब मैं भी मर के स्वर्ग जाऊंगा तो बुधिया मुझसे प्रश्न करेगी कि आप लोगों ने क्या किया, तो मैं क्या जवाब दूंगा। इस प्रकार से माधव प्रश्न करता है, और कहता है घिसू कि तू चिंता मत कर, वो स्वर्ग ही जाएगी, नर्क नहीं जाएगी, और बात का कौन देखा। इस प्रकार से वो बातों को टाल देते हैं, और वहां मस्त होके पी रहे हैं शराब खाने में दोनों। और अपनी पुरानी बातों को ये बताता है कि एक जमींदार के यहाँ शादी हुई, तो उस शादी में किस प्रकार की व्यवस्था थी, कई प्रकार के भोजन थे, कई मिठाइयां थी, लेकिन वो अब उस प्रकार की भोजन इनको आज तक नहीं मिला है, ये बताते हैं, अपने बेटे को बता रहे हैं। और वही दोनों पीते पीते शराब और मांस पीते खा रहे हैं, पी रहे हैं, खा रहे पी रहे हैं, उसी के चलते वो वही बेहोश होकर गिर जाते हैं। और इधर बुधिया का जो वो है शव है, वो वही मृत शरीर है, वही पड़ा हुआ है। और गांव वाले क्या व्यवस्था किए होंगे, ये प्रश्न चिन्ह है। और कहीं ना कहीं हमारे समाज की जो बुराई है, कफन, आदमी भले अगर कोई जी रहा है तो उसके लिए भले कोई मदद नहीं करेंगे, लेकिन मरने के बाद हम कफन खरीद के ले जाते हैं। और इसी कफन खरीद के ले जाने के बाद आखिर वो कफन किसका उपयोग होता है। सिर्फ मरने वाले व्यक्ति को एक कफन चाहिए, लेकिन आज कफन का ढेरों लगा देते हैं और उसी ढेर को फूंक देते हैं, तो वो किसी का काम नहीं आता है। तो कहीं ना कहीं प्रेमचंद जी बताते हैं कि आप कफन के बदले जिस घर में ये हुआ है उस घर के लोगों को अगर नगद मदद दे दिया जाए तो कैसा रहेगा। मतलब एक नई दृष्टि देते हैं। और हमारे समाज की जो बुराई है कि आप जीते जी किसी की भले मदद मत करो, लेकिन मरने के बाद आप उसके आगे पीछे जो भी कर रहे हैं वो सब व्यर्थ है, इस पर ये बहुत विस्तार से बताते हैं। और यही आज भी हो रहा है, और कहीं ना कहीं हमारे समाज को एक नई दृष्टि की आवश्यकता है।